अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 5 का टॉपिक ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लांट को डिस्कस किया था। उसमें देखा था कि प्लांट के ऑर्गन कौन कौन से हैं, उनके ऑर्गन सिस्टम क्या है और लीफ एज एन ऑर्गन किस तरह से एक्ट करता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है लीफ एज एन ऑर्गन। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखना है कि ह्यूमन में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑर्गन है हार्ट। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से मिलके बना हुआ है। मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स जो है पूरी बॉडी में लेके जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस फिर आते हैं पंपिंग की वजह से, और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो उनमें से फिर रिमूव हो जाती है। ये किसका फंक्शन है, हार्ट का। ये जो है ये छोटी छोटी सी आउटलाइन है बस यहाँ पे ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन की कि वो मेन जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डिटेल जो है वो नेक्स्ट आगे आएगी। फिर उसके बाद हमारे पास लंग्स हैं। तो लंग्स हमें पता है क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, सांस लेने में हेल्प करते हैं। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो ये गैसेस का एक्सचेंज है जो किस ऑर्गन के जरिए होता है, लंग्स के जरिए होता है। डिफरेंट गैसेस जो हैं वो हमारी बॉडी से खारिज होती हैं लंग्स के जरिए, मुतबादिल होती हैं, तब्दील होती हैं, एक्सचेंज होती हैं। तो ये जो है लंग्स हमारे लिए सांस लेने के अमल का जिम्मेदार है। फिर हमारे पास जो थर्ड है वो क्या है, ब्रेन। तो ब्रेन जो है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, ये कंट्रोल सेंटर है। हमारी बॉडी पूरी की पूरी जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। हमारी सारी कॉन्शियसनेस जो है वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, हमारी थिंकिंग को ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे एक्शन जो हम मूवमेंट शो करते हैं, हम हाथ हिला रहे होते हैं, हम किसी चीज को कैच करने की कोशिश करते हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं ये ब्रेन जो है वो हमारा कंट्रोल सेंटर है। वो कंट्रोल कर रहा होता है हमारे सारे एक्शन को, हमारी थिंकिंग को, कोऑर्डिनेशन को, डिफरेंट ऑर्गन्स के। अब ये डिफरेंट ऑर्गन जब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं तो ये हमारा ब्रेन ही है जो क्या करता है, पैगाम भिजवाता है, मैसेज भिजवाता है विद द हेल्प ऑफ नर्व्स, नर्व इम्पल्सिस। तो यहाँ पे क्या होता है कि नर्व्स के जरिए जब मैसेज जो है वो आता है तो फिर ब्रेन जो है वो मैसेज भेजता है और फिर हमारे ऑर्गन जो है वो उस पर एक्शन लेते हैं, फिर वो वर्क करते हैं। सो ये किसका काम है, हमारे ब्रेन का, दिमाग का काम है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो फोर्थ, लीवर। लीवर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये क्या करता है, हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। अब ये ब्लड को फिल्टर करता है और बाइल को प्रोड्यूस करता है। बेसिकली बाइल है क्या, बाइल जो है वो सेक्रीशन है जो क्या करती है, हमारे गाल ब्लैडर में थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाती है, हमारे पित्ते में स्टोर हो जाती है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये फूड को एब्जॉर्ब करती है। प्रोड्यूस कहाँ पे होती है, लीवर में। स्टोर कहाँ पे होती है, गाल ब्लैडर में। और यूज कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां पे जाके ये क्या करती है, डाइजेस्ट करती है फूड को। तो ये बेसिकली क्या है, सेक्रीशन है। और ये ग्लूकोज को क्या करता है, स्टोर करता है। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तो वो क्या, ये लीवर जो है वो ग्लूकोज ब्लड को स्टोर कर देता है। और फिर जब जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, फिर यहाँ से जो है दोबारा ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करने लग जाता है। तो ये बेसिकली किसका काम है, लीवर का काम है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, किडनी। तो हमें पता है कि हमारी बॉडी में लेफ्ट एंड राइट साइड पे, दोनों साइड पे क्या होती है, किडनीज प्रेजेंट होती हैं। ये बीन शेप किडनी होती हैं और ये जो है ये क्या करती हैं, हमारा जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है ना उसको फिल्टर करती हैं, उसको फिल्टर करती हैं और फिर किस में कन्वर्ट होती है, उसमें से अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह जो है ये फिल्टर करके यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती हैं। बेसिकली ब्लड को फिल्टर करती हैं और यूरिन को प्रोड्यूस करती हैं, पेशाब को प्रोड्यूस करवा रही होती है, पैदा कर रही होती है। स्टमक हमारे पास क्या है, स्टमक भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से मिलके बना हुआ है। अब ये क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है फूड को। अब किस तरह से डाइजेस्ट करता है, इसमें पेप्सिन प्रेजेंट होता है। पेप्सिन एंजाइम जो है वो डिफरेंट टाइप की फूड को क्या कर रहे होते हैं, डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे पेप्सिन रिलीज होता है स्टमक में, तो हमारी बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट जा रही है तो हमारे पास माइलेज एंजाइम आएगा, वो पेप्सिन के साथ मिलके क्या कर लेगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देगा। अगर हमारी बॉडी में जो है जब पेप्सिन रिलीज होता है स्टमक में तो क्या करता है, माइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है
प्रोटेज जो है एंजाइम वो किसको, प्रोटीन को, और लाइपेज एंजाइम जो है वो लिपिड्स को, फैट्स को डिसॉल्व करता है, डाइजेस्ट करता है। तो ये बेसिकली फंक्शन जो है वो किसका है, स्टमक का। ये मस्कुलर ऑर्गन है, फूड को तोड़ता है इनटू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं। पेप्सिन है, बेसिकली पेप्सिन रिलीज होता है वो किसके साथ मिलके, कार्बो अमाइलेज के साथ, प्रोटीज एंजाइम के साथ, या इसके अलावा लाइपेज एंजाइम के साथ मिलके डिफरेंट टाइप की फूड को जो है ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्ट करता है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है इंटेस्टाइन, जिसको क्या कहते हैं, आंत। हमारी आंतें जो है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ट्यूब्स की शक्ल में बनी हुई होती है, लॉन्ग ट्यूब, ट्यूबुलर ऑर्गन है। ये क्या करता है, ये भी फूड को डाइजेस्ट करता है। स्टमक के बाद जो फूड है वो हमारे पास जाती है इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट होती है, अब उसमें से जो है एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास क्या था, बाइल प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। प्रोड्यूसिंग बाइल जो है ये कहाँ पे, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में इस फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए क्या यूज होता है, ये बाइल सेक्रीशन जो है ये यूज होती है। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो है, यूजफुल न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और वेस्टेज जो है वो हमारी रेक्टम में चला जाता है, और फिर रेक्टम से बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पैंक्रियाज। ये पैंक्रियाज जो है ये क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करवाते हैं, जिनमें कौन कौन से हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अब ये बेसिकली इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन जो हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जो हमारे पास इंसुलिन है ये क्या करता है, ये ग्लूकोज लेवल को लो करता है, क्या, लोअर द ग्लूकोज लेवल, लोअर द ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज लेवल को कम करता है। मीन्स ये कि जब हमारी बॉडी में या ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो ये इंसुलिन, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो है वो नेचुरल हार्मोन्स रखे हैं, जिसकी वजह से वो कौन कौन से, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, शुगर को कंट्रोल करते हैं, ये शुगर को कम कर देते हैं, ग्लूकोज लेवल को कम कर देते हैं। जबकि ग्लूकागॉन अगर बॉडी में, हमारी बॉडी में जो है ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, तो ये ग्लूकागॉन हार्मोन जो है वो रिलीज हो जाता है, और वो ग्लूकोज लेवल को क्या कर देता है, हाई कर देता है, हाई द ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। इस तरह से ये दोनों हार्मोन जो है मिल के काम करते हैं, और ये दोनों बेसिकली क्या करते हैं, ग्लूकोज लेवल को या शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं, मेंटेन द शुगर लेवल। दोनों हार्मोन जो है वो शुगर लेवल को मेंटेन कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद, हाँ यहाँ पे ये लिख लीजिएगा, हाँ यहाँ पे ये जो है हमारे पास बाइल प्रोड्यूस होता है, तो ये बाइल जो है लीवर में प्रोड्यूस होता है। स्टोर कहाँ पे होता है, स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर किसको बोलते हैं, पित्ते को, पित्ते में स्टोर हो जाता है ये, ठीक है। और फिर रिलीज कहाँ पे होता है, और ये रिलीज जाके होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर इसके बाद ये यहाँ पे जो ग्लूकोज लेवल स्टोर होता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, मतलब ग्लूकोज की मिकदार ज्यादा हो जाती है, तो ये जो है हमारा लीवर नेचुरली ग्लूकोज लेवल को क्या कर लेता है, ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है। फिर ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो ये दोबारा से रिलीज कर देता है। तो उस स्टोर करने को, ग्लूकोज को स्टोर करने को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। फिर उसके बाद यहाँ पे भी एंजाइम लिख लीजिए, कौन कौन से एंजाइम है। पेप्सिन एंजाइम रिलीज होता है, और ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये डिफरेंट टाइप की फूड को डाइजेस्ट करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर है एज अ फूड, तो कार्बोहाइड्रेट जो है अमाइलेज एंजाइम इस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास अगर लिपिड्स हैं या फैट्स हैं, तो वो जो लिपिड्स और फैट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में कौन सा एंजाइम होगा, लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम इसको डाइजेस्ट करेगा। और उसके बाद अगर प्रोटीन है इन द फॉर्म ऑफ फूड, प्रोटीन हम
लेते हैं तो वो प्रोटीज एंजाइम जो है वो इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। सो ये डिफरेंट एंजाइम है डिफरेंट ऑर्गन में जो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, मिलके काम कर रहे होते हैं। अच्छा, जो आज का लेक्चर है हम थोड़ा सा उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या करता है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो लेके जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो जाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस आता है बॉडी से। लंग्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब इसमें जो है हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ये जो है हमारा अमल, इसको क्या कहते हैं, ब्रीथिंग, सांस लेने का अमल। फिर उसके बाद हमारे पास ब्रेन है जो कि कंट्रोल सेंटर है पूरी बॉडी का। वो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपस में ताल्लुक कायम करता है डिफरेंट ऑर्गन्स का। अब मैसेज जो है वो इस ब्रेन के पास आता है, सारी चीजों को कंट्रोल कर होता है। मैसेज ब्रेन के पास आता है और क्या करता है, ब्रेन जो है वो उस पर एक्शन लेता है और फिर आगे ऑर्गन के पास भेजता है और ऑर्गन उस पर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लीवर है। लीवर का भी मैंने आपको बता दिया कि ये कौन कौन से एंजाइम जो है वो रिलीज होते हैं और क्या इनका फंक्शन होता है। किडनीज जो है वो बेसिकली फिल्टर करती है ब्लड को और उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट निकालती है, जिनमें वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है और एक्स्ट्रा वाटर होता है। ये जो है ये हमारी बॉडी से निकलते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट और वो यूरिन के जरिए जो है, पेशाब के जरिए रिलीज हो जाते हैं। फिर स्टमक जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम के जरिए फूड को डाइजेस्ट करता है और उसमें एंजाइम पेप्सिन प्रेजेंट होता है जो डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू क्या कर रहा होता है, डिफरेंट फूड को डाइजेस्ट कर रहा होता है। इंटेस्टाइन जो है वो एक ट्यूबुलर ऑर्गन है, ट्यूब की तरह का बना हुआ है। एक उसके बाद ये डाइजेस्ट करता है डिफरेंट फूड को। इसमें दो तरह की इंटेस्टाइन जो है वो होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है और एक हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। फिर उसके बाद पैंक्रियाज होता है, ये क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है और ये हार्मोन को क्या कर रहा होता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है। और उसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं, ये अब जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है प्रोड्यूस करवाता है वो ये डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटेज, जो डिफरेंट टाइप की फूड को जो है डाइजेस्ट करते हैं। अब इसमें इंसुलिन और ग्लूकागोन का भी एक फंक्शन है। क्या फंक्शन है कि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज लेवल को कम कर देती है और ग्लूकागोन जो है वो ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देती है। इस तरह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। और अगर इनमें से कोई एक जो है क्या हो जाए, अपना फंक्शन ठीक से परफॉर्म ना कर पाए, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जो है वो मेंटेन नहीं रहता। तो जिसको हम क्या कहते हैं, ये शुगर का पेशेंट है, ये डायबिटिक पेशेंट है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।